आगे बढ़ते हैं। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल का निधन हो गया। उन्होंने 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। उनके निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जसवंत सिंह जी ने पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान देश की सेवा पूरी मेहनत से की है। वहीं राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जसवंत सिंह जी को उनकी बौद्धिक क्षमताओं और देश की सेवा में योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने राजस्थान में भाजपा को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जसवंत सिंह का जन्म 3 जनवरी 1938 को राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल गांव में हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी में थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 1998 से 2004 के बीच वित्त, रक्षा और विदेश जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। वो 2004 से 2009 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। यही नहीं, 1998 से 1999 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। जसवंत सिंह को उनके कड़े विचारों के लिए भी जाना जाता था। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तमाम राजनीतिक दलों ने उनके जाने पर शोक जाहिर किया है कि गहरी क्षति पहुंची है। इससे राजनीतिक जगत को सैनिक राजनेता के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। ये ट्वीट भी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके निधन पर शोक जाहिर किया। दरअसल विदेश, रक्षा, वित्त जैसे कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी वो संभाल चुके थे। तो एक बड़ी और गहरी क्षति पहुंची है राजनीतिक दलों को उनके जाने से। भारत के एक वरिष्ठ राजनीतिक थे जसवंत सिंह। वो मई 16, 1996 से जून 1, 1996 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके थे। इसके बाद साल 2002 में यशवंत सिन्हा की जगह वो एक बार फिर वित्त मंत्री बने और इस पद पर मई 2004 तक रहे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? एक गहरी क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कितनी देर में अंतिम संस्कार होगा उनका? देखिए, बस कुछ ही देर के अंदर अंतिम संस्कार होना है उनका। पार्थिव अभी थोड़ी देर पहले विशेष विमान से यहाँ लाई गई थी और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कैबिनेट मंत्री तालिब मोहम्मद यहाँ पहुंचे हैं। तमाम जो कांग्रेस मिले हैं, विधायक हैं, जो सभी लोग पहुंचे हैं, परिवार के लोग यहाँ पर हैं और कुछ ही देर के अंदर अंतिम संस्कार होगा। सबसे बड़ी बात है, मारवाड़ में उनका जो स्थान था, उन्होंने जो अपना जो स्थान बनाया वो अपने आप में एक मिसाल वाली बात थी। केंद्रीय मंत्री 3 बार, और वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग के उपाध्यक्ष भी जसवंत सिंह रहे हैं। तो पूरे मारवाड़ के अंदर एक शोक की लहर है। बालानी बाड़मेर का इलाका, वहां से आप निकले, पहले सेना में मेजर रहे, तो आज सैन्य सम्मान से उनकी अंत्येष्टि होनी है। क्योंकि जो इंडियन हॉर्स रेजिमेंट में जिसमें पोस्टेड थे, वहाँ की जो टीम आई है, पोस्ट के अधिकारी आए हैं और इस वक्त तमाम जो परिवार के लोग हैं, अंदर एक रस्म होती है अंतिम दर्शन की, जो परिवार के लोगों के साथ है। अब बस कुछ ही देर में पार्थिव से बाहर आएंगे और उसके बाद में उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार होगा, सैन्य सम्मान से उनका अंतिम संस्कार होगा। जी राजीव, बिल्कुल। परिवार में उनके कौन कौन सदस्य है? देखिए, उनके जो पुत्र मानवेंद्र सिंह है, जो पूर्व सांसद भी हैं, वो पिता के साथ थे, वो उनके साथ ही पहुंचे हैं। अंदर पूरी वक्त परिवार के लोग, चाहे भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र झावत की बात करें, जितेंद्र लोढ़ा की बात करें, पूर्व महापौर घनश्याम मोहरा की बात करें, तमाम वो जो पूर्व विधायक है, मौजूदा विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो लगाव था वो पार्टी के आधार पर नहीं, हर व्यक्ति से था। राजस्थान की भाषा को लेकर के, राजस्थान की संस्कृति को लेकर के, यहाँ के जो सैन्य सिस्टम था उसको लेकर के वो हमेशा सजग रहे। और जिस तरीके से उनका जो लोगों से जुड़ाव रहा है, वो अपने आप में काफी अहमियत वाली बात हो जाती है। खासतौर से इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं, महेंद्र विश्नोई की बात करें और जो उमेश सिंह राठौर जो शेरगढ़ से हैं नेता, उनकी बात करें, देवारानी जैन की बात करें, हिमारानी चौधरी की बात करें, जैसे और बाड़मेर के तमाम जो लीडर्स हैं, कंचन चाडा की बात करें, के विश्नोई की बात करें, धीरेन्द्र जोशी की बात करें, तमाम लीडर यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका जो रिश्ता था सभी 36 कौम के लोगों से था। तो ये अपने आप में बहुत अहमियत हो जाती है। उनकी 6 साल तक कोमा में रहना और उसके बाद में आज जब इस वक्त दुख की
घड़ी है तो हर कोई के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब जैसे ही मानवेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे तो हर लोगों का उनने तरीके से श्रद्धासुमन अर्पित किया, ढाढ़स बधाया। कहीं न कहीं इस पूरे मारवाड़ के अंदर बात करें तो जिस तरीके से सेना के बाद राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करा, 3 बार केंद्रीय मंत्री है, अपने आप में काफी अहलक वाली बात। बिल्कुल। और 2014 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा द्वारा जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया था तो उस दौरान उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ऐसे में कई तरीके की चुनौतियां, संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी और डटकर सामना किया है उन चीजों का। निश्चित रूप से कभी हार नहीं मानी। देखिए, बात 2014 के चुनाव की नहीं, ये वो व्यक्ति पाकिस्तान के सरहद के अंदर एक हिंगलाज माता का मंदिर था, वहां तक पैदल यात्रा करना अपने आप में एक सबसे बड़ा वो एक उस वक्त था जब कोई लोग सोच नहीं सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के काफी विश्वसनीय नेताओं में वो शुमार थे, कहते हैं कि नंबर 2 के व्यक्ति वो थे। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से उनका 36 कौम के लोगों से जो जुड़ाव रहा है, डॉक्टर हो रहा है, और उसी का नजरिया कोरोना होने के बावजूद लोग खुद को नहीं रोक पाए हैं। चाहे पूर्व महापौर राजेंद्र कुमार गहलोत की बात करें या केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद की बात करें, तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। राजपूत समाज के लोग पहुंचे, सेना के जितने पूर्व अधिकारी, जैसे पूर्व मेजर की बात करें, कुकरर की बात करें, कैप्टन की बात करें, मौजूदा जो सेना अधिकारी वो सब यहाँ पर पहुंचे। तो ये गाँव के करीब जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, पूरा मारवाड़ जो है उस इलाके से लोग प्रतिनिधित्व वो यहाँ पर पहुंचे। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि 15 साल की उम्र में वो भारतीय सेना में दाखिल हो गए थे और हमेशा से ही अनुशासन में वो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इन चीजों को अपने जीवन में भी अपनाया और कभी इनसे समझौता नहीं किया। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, यहाँ तक कि वो इतने सिद्धांतवादी थे, आदर्शवादी थे, हर छोटे से छोटे व्यक्ति का महत्व समझते थे। और जैसे कि पूर्व महाराजा करसिंह जी के जैसे कि यहाँ से भी जो श्रद्धा जगत सिंह और कल्याण सिंह पहुंचे, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की और से भी महावीर सिंह यहाँ पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर के हर व्यक्ति, हर जाति, समाज में, हर पार्टी में उनका दबदबा रहा है। तो निश्चित रूप से एक सिद्धांत की जो बात कह सकते हैं, सिद्धांत की जो राजनीति कह सकते हैं, उसमें उन्होंने कोशिश की। कहते एम्स जोधपुर को जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की, एम्स का तो एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो उनकी केंद्रीय मंत्री रहते हुए हुई है। तो लोगों को निश्चित रूप से आज लोग धन्यवाद, आज उनको याद कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया। जी राजीव, बिल्कुल। और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, क्या वो शुरू हो चुकी है? बस कुछ ही देर में उनकी पार्थिव देह उनके निवास से बाहर लाई जाएगी और बाहर लाई जाने के बाद में सैन्य सम्मान के साथ में इसी परिसर के पीछे की तरफ फार्म हाउस है, वहां पर उनका संस्कार किया जाएगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव गौड़, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।